हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौम्या क्लासेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आउट होने वाली है उसमें पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2022-23 के अंदर। आप सभी जानते हैं कि पीआरटी की जो वैकेंसी है DSSB की तरफ से इस साल आपकी आने वाली थी, जो अब तक नहीं आई हैं। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज जो हैं डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली जानी हैं। तो अब ये वैकेंसी आपकी इस साल के एंड तक या जब भी आएगी तो उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या उसमें बदलाव हुए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? टीचर, प्राइमरी टीचर, जो कि आपकी 1st to 5th क्लास को पढ़ाती है ना, उसको ही हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं। क्या बदलाव हुए हैं क्वालिफिकेशन में? कोर्स और सीटेट के साथ आपको क्या चाहिए? एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करेंगे थोड़ी सी। न्यू एज लिमिट क्या है और सैलरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है वो है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आउट होगी तो इस बार क्या आपके जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल होंगे? तो इस बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपकी एक एक कन्फ्यूजन जो है आपकी, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, कोर्स, सीटेट या आपके मार्क्स, एज लिमिट से जो कन्फ्यूजन है, वो सभी जो कन्फ्यूजन है आपकी वो पूरी तरह दूर हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपका 10th क्लास में आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इनमें से एक लैंग्वेज आपने 10th क्लास तक पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी की होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 12th क्लास के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जो भी आप कोर्स करते हैं ये आपके 12+2 में काउंट होता है कि 12th क्लास के आप बात करते हैं। डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज में क्या है आपका? जेबीटी, डीएलएड आपका जो जेबीटी होती है इसी को हम डीएलएड भी बोल देते हैं। इसके अलावा 4 साल का जो आपका बीएलएड होता है वो भी कैंडिडेट्स जो हैं वो आप इस टीचर की पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ हमारा बीएड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली मेंशन है। बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं, बीएड वाले जो बच्चे हैं, वो भी आपकी आने वाली पीआरटी की जो भी वैकेंसीज होंगी उसमें क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। जी हाँ, आप सभी जो हैं कैंडिडेट्स वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जेबीटी का जो आपका 2 साल का ये कोर्स होता है, ये और किसी नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, जेबीटी, ईटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दिल्ली के अंदर ईटी भी बोलते थे पहले। तो ये सभी कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने 12th क्लास के बाद आपका ये कोर्स किया हुआ है 2 साल का, वो सभी इसमें एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपको चाहिए आपका सीटेट पेपर 1। सीटेट पेपर 1 जो है आपका, ये आपको पीआरटी के लिए चाहिए होता है। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई क्या कहते हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने % मार्क्स चाहिए। तो मैं आगे आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। पेपर बीएड वाले भी यहाँ पे देख लें कि बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी के लिए अप्लाई करते थे, वो यहाँ पे जब आप पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम कि क्वालिफाई आपके कितने कितने पे होता है। पहले मैं आपको एज लिमिट बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एज लिमिट को लेकर। तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली मैंने एक एक जो कैटेगरी है उसको मेंशन किया है। जनरल की आपकी 30 है पीआरटी के लिए, एज लिमिट है आपकी ये पीआरटी के लिए 30 है। SC/ST के लिए +5 है यानी कि आपकी 35 है। ओबीसी के लिए +3 यानी कि 33 है। और ओबीसी कौन से माने जाएंगे आपके? ओनली दिल्ली वाले, जिनका दिल्ली का सर्टिफिकेट है, सिर्फ वही जो है वो आपकी DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आउट होगी उसमें उनको कंसीडर किया जाएगा। देन आपके पीडब्ल्यूडी होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें आपकी +10 हो जाएगी, आप यानी आपके 40 हो जाएंगे। पीडब्ल्यूडी प्लस SC/ST यानी कि आपकी +15 हो जाएगी, यानी कि 30 में आप ये 10 इसके और 5 इसके। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी प्लस आपके ओबीसी तो आपका ये हो जाएगा 13। ये तो मैंने आपको बता दी एज लिमिट। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि सीटेट के लिए जो है आपके कितने कितने मार्क्स जो है आप क्वालिफाई माने जाते हैं। यहाँ पे आपके 150 मार्क्स का आपका टोटल होता है सीटेट का पेपर, जिसमें 60% होने चाहिए आपके जनरल के लिए और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए आपके 55%, यानी कि ये हो जाता है आपका 90 एंड 82। तो बिल्कुल क्लियर है। 82 वाले बच्चे, कई कैटेगरी वाले पूछते हैं कि 81 पे क्वालिफाई है, नहीं है। तो 82 आपके कैटेगरी वाले के लिए हैं, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी है, और जनरल के लिए हैं आपके 90।
90 एंड 82, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ों को बता दिया है। यहाँ पे आपके सी टेट कौन दे सकता है? जो आपका अपियरिंग है वो आप सी टेट तो दे सकते हैं, लेकिन आपको DSSB की तरफ से जो वैकेंसी होंगी या KV वगैरह में भी ऐसी होता है, तो वो आपके जो है वो आप जो भी आपकी कोर्सेज़ हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी पास होनी चाहिए, आप उसको क्वालिफाइड होने चाहिए। आप अपियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो सी टेट वगैरह जितने भी होते हैं, सी टेट UP टेट आपके, उसमें आप जो है अपने कोर्स के अंदर अपियर होने के बाद दे सकते हैं उसको, लेकिन जो आपका फाइनल पेपर होता है आपकी पोस्ट के लिए, आपकी जॉब के लिए, उसमें आप अपियरिंग कैंडिडेट्स को काउंट नहीं किया जाता। बहुत क्लियरली यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पूछा था, वैसे तो सबको पता ही होता है, बट फिर भी जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ये देखिए, आपका सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न जो है, एग्ज़ाम कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपका पार्ट 1 होता है 100 का एंड पार्ट 2 आपका 100 का होता है। ये सभी के लिए सेम होता है, सबके आपके एंटिटी से लेकर, चाहे आपकी एंटिटी है, PRT है, TGT है, या फिर आपका सॉरी पीजीटी नहीं, सिर्फ आपका TGT तक, यहाँ पे आपके 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका। जो ये फर्स्ट पेपर होता है, ये आपका PGT तक सबका क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ये 100 मार्क्स का होता है, और PGT तक जो है आपके PRT, एंटिटी, TGT, PGT सभी का जो है 100 का होता है, जिसमें आपका 20 मार्क्स का यहाँ पे ईच जो भी मैंने सब्जेक्ट है वो आता है। 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, 20 इंग्लिश, 20 मैथ्स, 20 रीजनिंग और 20 आपकी जनरल अवेयरनेस। तो इस तरह से आपका ये 100 मार्क्स का हो जाता है। एंड जो आपका सेकेंड पार्ट होता है, ये आप देख सकते हैं, ये साथ ही होता है, अलग अलग नहीं होता। ठीक है जी। तो सेकंड में आपका क्या होता है? आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो भी आप कोर्स के अंदर पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ये बहुत वास्ट है इसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ ही शब्दों में मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर आती है। अब ये देख लेते हैं कि आप यहाँ पे 100 मार्क्स का ये और 100 आपका सेकंड, तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग जो है वो क्या है? जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि दोनों पार्ट्स में आपको, इसमें और इसमें आपको इंडिविजुअली पास होना होता है। इसका मतलब ये है कि आपको दोनों सब्जेक्ट यानी कि दोनों पार्ट्स के अंदर अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं आपके? मिनिमम जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग, जैसे कि आपका सी टेट में है उसी तरह से आपका मेन एग्जाम में है। आपके 40% आपके यहाँ पर है और 40% आपके यहाँ पर हैं जनरल के लिए। ठीक है, 40% यानी कि 40 मार्क्स हो गए आपके 100 में यहाँ, और 40 आपके यहाँ। उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे उसको, उसके बाद आपकी जो है आगे जितने भी हाई मार्क्स जाएंगे उसके बाद आपकी मेरिट या आपकी जो है वो कट ऑफ रेडी होती है। ठीक है, बाकी आपका जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए है आपका 30%, दोनों में 30-30 है। अब SC ST OBC किसी से भी हैं, SC वालों के लिए 30 है, SC ST के लिए, और OBC वालों के लिए 35 है। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेंगे एक बार। नीचे मेंशन किया था कि आपको जो भी आपकी कोर्स है उसके अलावा आपको क्या चाहिए। तो देखिए, आपने 12th कर ली, 10th कर ली, आपने कोर्स भी कर लिया, उसके बाद आपका सी टेट भी क्लियर हो गया। उसके बाद भी जो है कैंडिडेट्स वो कई बार उनको जो है डेफिशिएंसी दे दी जाती है और उनको जो है उनकी एलिजिबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि भाई जो आपके कोर्सेज़ हैं, ठीक है, जो आप 2 साल का कोर्स करते हैं टीचर का, वो जो है आपका NCTE अप्रूव्ड जो है वो नहीं होता। तो ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपका कोर्स है, चाहे आपने जो भी कोर्स किया है, वो आपका NCT के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ये काफ़ी टाइम से चल रही है ये चीज़, तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस वजह से जो है पूरा पेपर सब कुछ क्लियर करने के बाद भी है वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉलेज होता है वो उनका NCTE अप्रूव्ड नहीं होता है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। आप अभी भी चेक कर लें, आप जो नए बच्चे हैं या किसी में कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आपका जो कॉलेज है वो NCTE अप्रूव्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ आगे जाके आपको
आपको जो है जॉब लगने में दिक्कत आ सकती है। अगला इंटरेस्टिंग सवाल जो आप लोगों की तरफ से पूछा जाता है वो होता है कि भाई प्राइमरी टीचर्स की सैलरी दिल्ली के अंदर क्या है। तो देखिए, वैसे तो मैंने जो आपकी है पीजीटी, टीजीटी, एनटीटी, पीआरटी, जितने भी टीचर्स हैं दिल्ली के अंदर, उन सबकी सैलरी पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या डिडक्शन होता है, क्या सैलरी होती है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ ऊपर मैं आपको लिंक उसका एक यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, आप चाहे तो वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको फटाफट दोबारा बता देती हूँ। बेसिक आपकी 35,400 होती है। डीए है आपका जो है वो 12,036, यानी कि फिलहाल जो है वो 34% है। ये करंट आपको सितंबर 2022 के अंदर जो है वो बता रही हूँ मैं। आपकी जो ये सैलरी है ना टोटल, इससे ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि जब भी आपका जॉब आपकी लगेगी तब तक जो है डीए वगैरह इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पर आपका बेसिक जो है वो यही रहेगा। बाकी एचआरए है आपका 27% होता है। ये आपका ये है 9,558। बाकी टीए 4824 है। तो ग्रॉस सैलरी जो है वो आपकी बन जाएगी 61,818 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपकी फ़िलहाल है, करंट जो है वो ये है। बाकी आगे जब भी आपको मिलेगी वो इससे ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। तो आई होप जो भी आपकी क्वेरीज थी, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, वो मैंने काफ़ी क्लियरली यहाँ पे बताए हैं। चाहे आपकी क्वालिफिकेशन हो, एज लिमिट हो, या फिर आपको सीटेट में क्या कन्फ्यूजन है वो हो, या फिर आपका जो DSSB का एग्ज़ाम है वो आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप उसको दे सकते हैं। वेटिंग, अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो वेटिंग में है, रिज़ल्ट जो है आपका वो वेटिंग में है, तो आप जो है उसको वो नहीं कर सकते, आप उस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। अगर दे भी देंगे, देखिए देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है आपको, अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो बाद में आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे बहुत अच्छी वैकेंसीज जो हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली हैं। पीछे जो इन्होंने कैलेंडर जारी किया गया था उसमें 4,000 प्लस जो है पोस्ट जो है खाली बताई गई थी, लेकिन उसमें से कितनी निकालते हैं वैकेंसी, ये देखने आगे हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको अभी पिछली ही वीडियो में बताया था कि आपकी MCD और DOE के अंदर बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज जो हैं वो क्रिएट हो रखी हैं। तो देखते हैं इसका नोटिफिकेशन हमें कब देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली है। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए आप हमारे साथ भी, ताकि आपको जो भी वैकेंसीज़ की अपडेट हैं या जो फर्दर अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। अब अगर आप सीटेट SST पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या TGT SST की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर और NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है वो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ उसकी PDF मिलती रहेगी, वहां आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी आपके सवाल होते हैं उनके जवाब मैं आपको दे सकूँ। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।